दोस्तों, श्रमिक आवाज़ की नई कड़ी में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारा ये एपिसोड आपको अच्छा लगे तो आप इस पर अपना रिस्पांस ज़रूर दें। हमारे इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको सारी सूचनाएं मिलती रहे। दोस्तों, आप सबको समाचार पत्र टीवी के माध्यम से जानकारी मिल गई होगी कि 26 नवंबर 2020 को देश के 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने 2 अक्टूबर 2020 को एक वर्चुअल कन्वेंशन किया। इस कन्वेंशन में उसने ये तय किया कि वर्तमान में जो केंद्र सरकार है वो लगातार मजदूर विरोधी, देश विरोधी, किसान विरोधी कार्य कर रही है। ये सरकार के द्वारा कोविड का लाभ लेकर के छोटे सत्रों में किसान विरोधी बिल, मजदूर विरोधी बिल को पास कराया जा रहा है। साथ ही साथ वो इसका लाभ लेकर के देश के जो सरकारी संस्थानें हैं, जैसे भेल, पेट्रोलियम की संस्थानें, बीपीसीएल, ये रेलवे, ये बैंक्स, बिजली का इन्होंने कानून बना रखा है कि बिजली को भी प्राइवेट कर दिया जाएगा। यानी कि देश के स्रोत, जिन स्रोत से देश का विकास होता है, उन सारे स्रोतों को वो प्राइवेट हाथों में बेचने का निर्णय ले रही है सरकार, और तेजी से इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। बड़े बड़े पूंजीपतियों में को बैंक का पैसा दिया जा रहा है, लेकिन उनसे पैसा उगाही का कोई उपाय नहीं किया जा रहा है। आप देखें कि नीरव मोदी, माल्या साहब और वैसे एक लंबी कतार है पूंजीपतियों को जो बैंक का पैसा लेकर के भाग चुके हैं। सरकार उनसे वसूली के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही है और उनको देश के जनता का टैक्स के पैसा दे करके उनके रुपया का, उनके कर्ज की माफी सरकार दे रही है। सरकार के इन देश विरोधी नीतियों के खिलाफ देश के तमाम ट्रेड यूनियन, जिसमें कि महिलाओं का ऑर्गेनाइजेशन भी है, जिसमें रेलवे का ऑर्गेनाइजेशन भी है, जिसमें बैंक का ऑर्गेनाइजेशन भी है, जिसमें नौजवानों का संगठन भी है और कुछ प्रोग्रेसिव राजनीतिक दल भी है, वे 26 नवंबर को एक दिन का हड़ताल का आह्वान किया है और उसने देश के तमाम नौजवानों को, देश के तमाम विद्यार्थियों को यह अनुरोध किया है कि आप इस आंदोलन के समर्थन पर सड़क पर आए। वो किसने किसानों को आह्वान किया है कि वो रोड पर निकले और उनके खिलाफ जो सरकार का किसान विरोधी बिल पास किया गया है, उनके जो खेतों का पूंजीपतियों के हाथ में ट्रांसफर करने का एक सुगम रास्ता, जो कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग के माध्यम से दिया गया है, जिसकी प्रावधान उन्होंने किसान बिल में किया है, इन सारे के विरोध में 26 तारीख को एकजुटता के साथ हम लोगों को एक सरकार का विरोध करना है और बंदी करना है। दोस्तों, इसी बंदी के समर्थन में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में कार्यरत तमाम संगठन, जो कि NFRRBU के बैनर के तहत संगठित है, जिसमें वे NFRRBE, AIBEA, AIGBEC, NCRRBEA, NFRRBO, AIGBOA, AIRRBOF, AIGBOC सम्मिलित हैं। इन लोगों ने भी
एक हड़ताल का आह्वान किया है। वे सारे के सारे लोग जो ट्रेड यूनियन कन्वेंशन के द्वारा जो प्रस्ताव आया है उसका समर्थन करते हैं। साथ ही साथ उन लोग बैंकिंग इंडस्ट्रीज और ग्रामीण बैंक से जुड़े हुए भी मांगों को रखा है। उनका पहला मांग है कि जो बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है, आप देखिए इस साल में ही 3 प्राइवेट बैंक धराशायी हो गए। अभी हाल में लक्ष्मी विलास बैंक भी धराशायी हो गया। और इन प्राइवेट बैंकों को सहारा कौन देता है? तो सरकारी बैंक। अभी लक्ष्मी विलास बैंक को उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कर रखा है कि एक विदेशी बैंक के साथ अमलगमेट करने का रिजर्व बैंक का एक प्रयास है। लेकिन मैं जानता हूं उनका ये प्रयास भी फेलियर हो जाएगा, वो सफल है, फिर वो सरकारी बैंक ही उनको सहारा दे सकते हैं। लेकिन सरकार इन बैंकों में भी प्राइवेट जो पूंजीपतियों का शेयर बढ़ाने के लिए है, उनकी मकसद यही है कि बैंकों में जो गरीबों का पैसा जमा है उसको पूंजीपतियों को कर्ज के रूप में बांट दे और ये पूंजीपति ये पैसा लेकर के फिर विदेश भाग जाए। ये हिंदुस्तान के जमा पूंजी को विदेश में फिल्टर करने का बहुत बड़ा चाल है। हम लोग का इसमें भी वही डिमांड है कि जो पब्लिक सेक्टर है उसको बैंक है उसको ताकतवर बनाया जाए। अरे आपने पैसा पूंजीपति को दिया, उनको टैक्स रिबेट दे रहे तो अरे भाई उस टैक्स के पैसा से बैंक को मजबूत करो। सरकारी क्षेत्र के बैंक है उससे किसानों को लाभ मिलता है, उससे छोटे रोजगार करने वाले को लाभ मिलता है। उसको आप पैसा पूंजीपतियों को देकर उसको नुकसान पहुंचा है। उनको ताकत देने के लिए जो आप टैक्स में रिबेट उनको दे रहे हैं, जो उनको एनपीए कर रहे हैं, उन करके बैंकों को पैसा दिया जाए, ये हमारा डिमांड है। हम ये डिमांड कर रहे हैं कि जो डिफॉल्टर हैं उन पर कड़ा कानून बनाइए। वो थोड़ा सा कोई झूठ बोलता है और उस जो कुछ बोल देता है आप उसको जेल में बंद कर देते हैं। लेकिन यहाँ अरबों अरब रुपया लेकर के जो पूंजीपति बैठे हुए हैं उनसे वसूली का कोई कड़ा कानून नहीं है, उससे कड़ा कानून बनाया जाए। तीसरा अब फिर उसके बाद अगला हमारा है कि बैंक का डिपॉजिट रेट इतना गिरा दिया गया है कि बैंक में लोग पैसा रख करके आंसू बहाते हैं। आपके बहुत सारे बुजुर्ग हमारे हैं बैंक के जमा पैसा के पूंजी से के ब्याज से अपना घर परिवार चलाते हैं। आज क्या है बैंक का रेट? 5%। जो कभी 5% ब्याज सेविंग बैंक में हुआ करता था, आज 5% ब्याज एफडी में है और उस ब्याज पर भी सरकार का टैक्स भी देना है। ये दूसरे जगहों में आप प्राइवेट बैंक देखिए, कोऑपरेटिव बैंक देखिए, ब्याज का दर ज्यादा देते हैं, उनको छूट है, अपना ब्याज दर बढ़ा रहे हैं और वहां घपला भी कर रहे हैं प्राइवेट कोऑपरेटिव बैंक। आपने देखा किसान और मजदूर लालच में आके प्राइवेट कोऑपरेटिव बैंक में चले जाते हैं। वहां पे उनका जैसे पीएमसी में अरबों रुपया लोग इसलिए दिए थे कि हायर इंटरेस्ट था। आज यहाँ एक उत्कर्ष बैंक है, वो लेके घूम रहे हैं 6% हम सेविंग में ब्याज दे रहे हैं, 9% हम एफडी में ब्याज दे रहे हैं, एक दूसरे और हमारे यहाँ 5%। तो ये सरकार का ये भी साजिश है ब्याज दर घटा करके कि हमारा पैसा साइफन हो करके प्राइवेट बैंकों में, प्राइवेट कोऑपरेटिव बैंकों में जाए, ताकि ये सारे पैसे पूंजीपतियों के हाथ में आसानी से जा सकेंगे। हाँ, ये हम लोग ने ये मांग रखी है, यूएफआरबी ने ये मांग रखी है, जो बैंकों के परमानेंट पोस्ट है उसको आप कॉन्ट्रैक्चुअल करते जा रहे हैं, उसको आउटसोर्सिंग करते जा रहे हैं, उसको नहीं किया जाए। ये इसका हम विरोध करते हैं। हम लोग की ये मांग है कि बैंकों में अभी भी लाखों की संख्या में पद खाली है। हमारी शाखाएं बढ़ी है लेकिन कर्मचारी नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि कर्मचारी की संख्या घट रही है। हमारे अच्छे खासे संख्या में पुराने कर्मचारी रिटायर कर रहे हैं,
उन सब जगहों पे नई रिक्रूटमेंट किया जाए, अधिक से अधिक लोगों को नौकरी का अवसर बैंक में दिया जाए। सरकार द्वारा पिछले जो अटल जी की सरकार आई थी, उसने न्यू पेंशन स्कीम नाम से बहुत धोड़ पीट के बजाया था। न्यू पेंशन स्कीम मतलब नो पेंशन स्कीम। ये ऐसा योजना है कि आप जिंदगी भर पैसा का जमा कीजिए सरकारी खजानों में, वो खजाना का पैसा प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट होता है, और जब आपको पेंशन देने की बात आएगी तो आपका डिविडेंड 0। जितना पैसा हमारा जमा होता है उसका सारा का सारा दुरुपयोग पूंजीपति करते हैं। जमा करने वाले को पेंशन के रूप में बहुत छोटा रकम मिलती है, और वो भी कोई नियत नहीं है, फिक्स्ड नहीं है, मार्केट के अनुसार है। कई बार तो ऐसा भी होता है लोगों को नुकसान हो जाता है, माइनस में चला जाता है। तो हमारी डिमांड ये है कि न्यू पेंशन स्कीम को खत्म किया जाए, और पुराने पेंशन स्कीम सारे लोगों का, जितने भी कर्मी, बैंक कर्मी भी और दूसरे सेक्टर में काम करने वाले को नया पेंशन स्कीम हटा दिया जाए और पुराना पेंशन स्कीम लाया जाए। डीए लिंक पेंशन सारे बैंकों में दिया जाए। कुछ बैंकों में एडहॉक पेंशन मिलता है जिसमें कि डीए नहीं दिया जाता है। ये डिमांड है कि उसमें भी डीए के साथ पेंशन दिया जाए। और ग्रामीण बैंकों के लिए एक अहम मांग है कि बैंकिंग इंडस्ट्रीज में 11वां द्विपक्षीय समझौता लागू हो गया है। उनको निर्देश है कि नवंबर का वेतन से उन लोगों का भुगतान होगी। हम भी NFRRBU की तरफ से ये मांग कर रहे हैं कि ये 11वां वेतन समझौता ग्रामीण बैंकों में पूरा का पूरा बिना कोई कटौती के अगले माह से हमारा भी भुगतान किया जाए, ताकि ग्रामीण बैंक कर्मी भी महंगाई से लड़ सके, वो अपने परिवार को सुचारू रूप से चला सके। इन्हीं बातों के साथ हम तमाम बैंक कर्मियों को, तमाम मजदूरों को, तमाम किसानों को यह आह्वान करते हैं कि आप 26 नवंबर के हड़ताल को सफल बनाएं और देश को बचाएं। इनकलाब जिंदाबाद।